हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ केमिस्ट्री और मैथ्स के भी सैंपल पेपर का सॉल्यूशन करना चाहते हो तो उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है। पूर्वी फ्रेंड टीम वांट्स टू कनेक्ट अ फ्यूज to his oven. He wants to control the oven from two different locations shown below in his circuit diagram. ठीक है, अगर हम सर्किट डायग्राम देखें तो इसमें हम लोग क्या क्या बता सकते हैं देखकर ये हम देखते हैं। जैसे यहां से सप्लाई किया गया है करंट, ठीक है, 220 वोल्ट एसी है ना, अल्टरनेटिंग करंट। ये देखो, ये साइन देखकर ही हमें पता चल रहा है कि ये कैसा है, अर्थिंग है। ये क्या है, अर्थिंग हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि सी वाला पार्ट क्या है, अर्थिंग है। ए वाला पार्ट, क्योंकि ये ओवन कॉइल से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये कैसा होगा, लाइव वायर होगा। ये कैसा होगा, लाइव वायर होगा। और ये वाला पार्ट कौन सा होगा, न्यूट्रल वायर। ये कौन सा होगा, दैट इज न्यूट्रल वायर। ठीक है, समझ गए बात को। यानी कि ये तीनों तो हम लोग बता सकते हैं। एक फ्यूज है, ठीक है, उसको कनेक्ट किया गया है, वो भी अर्थिंग से कनेक्ट किया गया है। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल गलत बात है ये तो। देख लेते हैं ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन में क्या है। ए पार्ट में दिया है विच और वन ऑफ द टू, ए और बी, शुड बी द लाइव वायर। बिल्कुल ए जो है वो हमारा क्या होगा, लाइव वायर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्यों लाइव वायर है, क्योंकि लाइव वायर क्या होता है, लाइव वायर वैसा वायर होता है जहां से करंट जो है वो सिंपल फॉर्म में इंटर करता है। और क्योंकि ये किससे, ओवन कॉइल से कनेक्टेड है, इसका मतलब यहां से करंट क्या हो रहा है, कॉइल ए के थ्रू इसके अंदर इंटर कर रहा है। तो ए हो गया हमारा क्या, लाइव वायर। बी तो न्यूट्रल है। ठीक है, हाँ, बी पार्ट में दिया है इन द इवेंट ऑफ एन ओवरलोड विल द फ्यूज सर्व इट्स पर्पस। अगर ओवरलोड हुआ तो क्या उस केस में फ्यूज जो है वो सर्व कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। रीजन है कि ये अर्थिंग के साथ कनेक्टेड है। देखो, अगर ओवरलोड होगा तो जहां से करंट फ्लो करना चाहिए, करंट किससे फ्लो कर रहा है, लाइव वायर से। तो फ्यूज जो लाइव वायर में कनेक्ट होगा तब ना, वहां से अगर ज्यादा ओवरलोड हो गया तो उस केस में जो फ्यूज होगा वो सिंपल फॉर्म में क्या होगा कि उसका सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा। बट यहां तो ये अर्थिंग के साथ लगा है, तो ओवरलोड के केस में अर्थिंग से हमें क्या मतलब है ना, एक्स्ट्रा अगर करंट आता है तो वो चला जाता है ना अर्थिंग में। ठीक है, न्यूट्रलाइज करने के लिए, अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए। बट यहां तो ओवरलोड का केस है और फ्यूज हमेशा किसमें कनेक्टेड होना चाहिए, फ्यूज हमेशा कनेक्टेड होना चाहिए लाइव वायर में। तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, एकदम लिख दो नो। नो है ना, कि विल द फ्यूज सर्व इट पर्पस, नो, इट डजंट, इट डजंट। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो कि फ्यूज शुड बी कनेक्टेड थ्रू लाइव वायर। ठीक है, सी पार्ट में आओ। सी पार्ट में क्या दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट दैट द बल्ब इज रेटेड 600 वॉट 220 वोल्ट। अरे क्या बात है, 600 वॉट का है, 600 वॉट का है। इसका मतलब है कि अगर एक बल्ब है जिसको प्रॉपर फॉर्म में चलना है तो उसके लिए वोल्टेज कितना होता है, 220 वोल्ट सप्लाई चाहिए होता है। तो उस केस में वो कंज्यूम कितना कर रहा है, 600 वॉट इलेक्ट्रिक पावर जो है वो कंज्यूम कर रहा है। इसी को आप दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि इसका पावर दिया है कितना है, 600 वॉट है। इसका मतलब हर एक सेकंड में 600 जूल जो है वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो लिख देंगे इट मींस 600 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इनटू द लाइट एंड हीट एनर्जी इन एवरी सेकंड। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल फॉर्म में जो है इसका आप सॉल्यूशन जो है वो दे सकते हो। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।